गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो। आज अपन पढ़ने वाले कंपनीज एक्ट 2013 सीए के लिए, सीएस के लिए, सीएमए के लिए। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है, सर इसको कंपनीज एक्ट कैसे पढ़ा जाए। एकदम सिंपल टर्म में मैं आपको आज बताऊंगा कि कंपनी होता क्या है, उसके फीचर्स। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कंपनी होता क्या है। अब देखा जाए तो कंपनी मतलब क्या। कंपनी मतलब दो तीन लोग क्या आते हैं, साथ में आते हैं। साथ में क्यों आते हैं, क्या कमाने के लिए आते हैं, प्रॉफिट। क्या कमाना है आपको, प्रॉफिट कमाना है। सर कोई बच्चे कहेंगे सर इससे अच्छा तो पार्टनरशिप अच्छी है। मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप में जब लोग इंडिविजुअल, मतलब मैं और मेरी वाइफ अगर पार्टनरशिप हमने स्टार्ट कर दी, तो जब बात करेंगे पार्टनरशिप की तब इंडिविजुअल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रिलायंस कंपनी की बात की तो मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूं, नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं रिलायंस कंपनी की बात कर रहा हूं, ना कि मुकेश अंबानी की। तो ये काफी डिफरेंस है कि पार्टनरशिप क्यों नहीं होनी चाहिए, कंपनी क्यों होनी चाहिए। तो आज अपन पहले पढ़ेंगे कि कंपनी होता क्या है बेसिकली। सर इसको लीगल टर्म में अगर देखा जाए तो कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं सर, इसका लीगल प्रोविजंस क्या है। सिंपल, कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको एक एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। अब उसमें क्या बोला है कि अगर आपको करनी इनकॉर्पोरेट, तो सबसे पहले आपको जो भी डेटा होगा, आपकी जो भी कंपनी होगी, वो कहां पे रजिस्टर होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब जैसे आपका सीए का इंस्टीट्यूट होता है जहां पे आप रजिस्टर करते हो, उसके बाद आपका नाम वहां पे आता है कि आप क्या हो, सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर हो। वैसे ही सेम अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो आपका जो नाम होगा कंपनी का, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी अगर आपको देखनी है तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां पे आपका नाम आ जाएगा। बट कब, जब आपने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की। सर उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको सीधा एमसीए के पास जाना पड़ेगा, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए, एक रजिस्टर ऑफ कंपनीज, मतलब एक पर्सन बिठाया है। टोटल 22 रजिस्टर ऑफ कंपनीज है मुंबई, पुणे, काफी जगह पे। उनके पास आपको एक ऑनलाइन फॉर्म देना पड़ता है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो अप्रूव करता है, तब वो आपका नाम कहां पे आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे, आपका नाम आ जाएगा। आपकी कंपनी फॉर्म हो गई, आप कंपनी बना चुके हो। उसके बाद सर मुझे एक बात बताओ, इसके फीचर्स क्या है कंपनी बनने के बाद। अब ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब सर अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर टाटा कंपनी की बात करता हूं तो मुझे बताओ, टाटा कंपनी कोई प्रॉपर्टी परचेस करती है, वो रतन टाटा के लिए परचेस करती है या कंपनी खुद के लिए परचेस करती है। ऑब्वियसली कंपनी क्या करती है, खुद के लिए परचेस करती है। तो कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक सेपरेट है। अगर कोई भी बंदा रतन टाटा कंपनी के बिहाफ पे काम करता है, टाटा कंपनी के बिहाफ पे अगर काम करता है, तो वो काम किसके नाम पे चला जाता है, वो चला जाता है टाटा कंपनी के नाम पे, ना कि रतन टाटा के नाम पे। क्योंकि कंपनी अलग है, रतन टाटा अलग है। ये दो चीज याद रखना, इसको एक लीगल एग्जिस्टेंस है। कंपनी अगर फॉर्म करनी है तो आपको कंपनी से एक्ट के अंडर क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। आरओसी अप्रूव करने के बाद आपको उसका नाम कहां पे दिखेगा, एमसीए पे दिखेगा। तो वो खुद की एक क्या है, ब्रांड है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी परचेस करती है कंपनी। रतन टाटा भले ही जाएगा प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, बट नाम पे किसकी आएगी, टाटा कंपनी के नाम पे क्या आएगी, प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अगर टाटा कंपनी से आपने ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर अगर खराब हो गया तो आप किसके ऊपर केस करोगे, रतन टाटा के ऊपर या कंपनी के ऊपर। आप केस करोगे फाइल कंपनी के ऊपर, क्योंकि ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कंपनी में तो कोई भी काम नहीं करेगा। फिर मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी के बिहाफ पे मैं काम करता हूं, मैं टाटा कंपनी में काम करता हूं, डायरेक्टर हूं या मेंबर हूं, मैंने कुछ काम किया, अगर मैंने काम किया तो अगर केस फाइल करना तो सब लोग मुझ पे करेंगे केस फाइल। तो काम करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो किसके नाम पे केस जाता है, टाटा कंपनी के नाम पे क्या जाता है, केस चला जाता है। दैट इज मीन सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्स्ट फीचर्स इसका। सेकंड क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब सर इनको कोई दिल दिमाग होता है, नहीं होता है। जैसे इंसान मर जाता है, इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचता, बट कंपनी कभी मरती नहीं। क्यों, मुझे एक बात बताओ, रिलायंस कंपनी कब से चल रही है, टाटा कंपनी के जो रतन टाटा है, मुझे एक बात बताओ, अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने कंपनी छोड़ दी, या वो चले गए कुछ सालों के बाद, ऐसा ना हो बट हो गया क्योंकि सबको ही जाना, अगर वो चले जाते हैं तो कंपनी भी खत्म हो जाएगी, नहीं। कंपनी तब तक स्टिल एग्जिस्टेंस में रहेगी। क्यों ऐसा,
क्योंकि कंपनी को आपने जन्म दिया है, बट कैसे जन्म दिया है? आपने लॉ की प्रोविजंस आपने क्या की है, फॉलो की है, तब उसका जन्म हुआ है। तो उसको खत्म करना भी सेम आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी लीगल प्रोविजंस आपको क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी, तब उसका क्या हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बट कंपनी में कितने भी लोग आएंगे जाएंगे, बट कंपनी रहेंगी वहीं पे वही। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी। सर लायबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल अब टाटा क्या, रतन टाटा ने क्या किया, टाटा कंपनी के बिहाफ पे कुछ डील की बैंक के साथ, बैंक से लोन लिया। कितना लोन लिया बैंक से? फॉर एग्जांपल लिया 10 रुपए, एग्जांपल 10 रुपए बैंक से लोन लिया। कहां से लिया? बैंक से लोन लिया, ठीक है। कंपनी ने बैंक से 10 रुपए लोन लिया। अब रतन टाटा ने कंपनी के शेयर्स परचेस किए। शेयर्स मतलब एक पीस ऑफ पेपर, एक 10 रुपए का पीस ऑफ पेपर रतन टाटा ने परचेस किया। बट रतन टाटा ने उस टाइम पे सिर्फ कितने रुपए दिए? उनको बोला मैं अभी 5 रुपए देता हूं, 5 रुपए बाद में देंगे। अब जब कंपनी को जरूरत है पैसा देना है बैंक को वापस, तब रतन टाटा से कितना पैसा लेगा कंपनी? 10 रुपए लेगा? नहीं, कितना लेगा? 5 ही रुपए लेगा। कितना? 5, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कितनी है? 5 रुपए लेगा। तो इसे क्या कहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। बट पार्टनरशिप में आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी लायबिलिटी है 1 लाख की, तो मुझे 2 लाख भी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या है उसमें, अनलिमिटेड है। बैंक मेरे पास आ जाएगी, पार्टनरशिप आपकी, पैसा दो, मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, वो गाड़ी लेके जाएगी आपकी। बट इस केस में कंपनी में ऐसा नहीं होगा। तो इसका फीचर्स क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। आपकी जो लायबिलिटी होती है पे करने की, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब आपने कभी देखा है कंपनी को होती है, कंपनी को चोट लगी है, कंपनी को गुस्सा है? नहीं, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल है। कंपनी, मैंने बोला आपको, कंपनी के एग्जिस्टेंस काफी टाइम तक चलता है। अनटिल एंड अनलेस आप उसको क्या करते हो, आप उसको खत्म नहीं कर देते हो लॉ के हिसाब से, तब तक कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उनके नाम पे क्या चलते हैं? सब काम चलते हैं। कंपनी स्टिल एग्जिस्टेंस में रहेगी, उनको कोई दिल दिमाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? सर कंपनी साइन कैसे करेगी? आपने तो बोला था सर कि कंपनी का खुद का नाम है, खुद की प्रॉपर्टी होती है कंपनी के नाम पे। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी खुद साइन करेगी? नहीं। तो कंपनी का स्टैंप बनाते हैं अपन, कभी देखा होगा आपने कि एक स्टैंप बनाते हैं, वो स्टैंप बनाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉमन सील कहते हैं। उसे अफिक्स करना पड़ता है डॉक्यूमेंट पे, मतलब कंपनी का साइन हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? कॉमन सील कहते हैं। ध्यान रखना, कंपनी साइन नहीं कर सकती क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको दिल दिमाग नहीं होता है, तो वो क्या यूज करता है? वो कॉमन सील यूज करता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो अभी ये सब क्या थे? इसकी फीचर्स थे। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? इसके सब फीचर्स पढ़े। तो आपको समझ आया होगा कि कंपनी फॉर्म करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके फीचर्स क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है सर पार्टनरशिप की, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये आपने, ये बेसिक 1 पार्ट था। आने वाले दिनों में पार्ट 2 अपलोड करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।